हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ये द्रव्यमान है, ठीक है। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है, तो ये हमेशा 1.8 होता है, ठीक है। तो इसे हमेशा याद रखना, इनके द्रव्यमान में होता है और एक होता है इन्हीं में। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अनुपात 2:1 का होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है और इनके द्रव्यमानों में 1:8 का होता है, ठीक है। दोनों चीजें याद रखनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो हमें पता है 18 जो कोष होता है, 18 जो आवर्त होता है, 18वां आवर्त जो होता है उसमें तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से भिन्न चुनिए। अब एक बात बताइए, इसमें से हमें एक अलग चुनना है कोई भी। देखो, इसमें दे रखा आइंस्टीन, एडिसन, ग्राहम बेल, विराट कोहली। देखो, ये तीनों तो आइंस्टीन, एडिसन और ग्राहम बेल साइंटिस्ट हो गए और विराट कोहली एक क्रिकेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। जब कोई पथ पर गति वस्तु वृत्तीय करती है, ठीक है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु घूर्णन कर रही है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इस पे ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रीय बल होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इनमें से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इसमें से पारपाइसेस, ठीक है, इसमें से पारपाइसेस प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगर इसमें सुन कौन सकता है? देखो, सुन कौन कौन लेते हैं प्राश्रव्य ध्वनि को? चूहा, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये जो है ये इन्हें सुनते हैं और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। ये कितने? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि होती है और इन्हें सुन लेता है चूहा, बिल्ली, कुत्ते और चमगादड़ वगैरह सुन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। इसमें से हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन से जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें अमोनिया क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कौन से तत्व का प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया? ये लैटिन भाषा है, ठीक है। तो कौन से तत्व का प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया? तो हमें इसमें आयरन, ठीक है, आयरन का प्रतीक जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। आयरन का प्रतीक क्या है? Fe, ठीक है। और कार्बन का C है और क्लोरीन का Cl है, ठीक है। और एल्युमिनियम का Al है, ठीक है। तो हमें पता है किसने आयरन का प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ये तो शायद आपको सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण होता, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो ये हवा में मुक्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, ये ऑक्साइड है और ये वाष्प है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? तो इसमें एल्युमिनियम करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो न्यूटन की गति का थर्ड लॉ का एग्जांपल कौन सा है? इनमें हमें ये देखना है। बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगना, ये तो पहले लॉ का है, ठीक है। और रॉकेट लॉन्च करना, क्रिकेट बॉल पकड़ना, साइकिल धीमी हो जाना, जब हमारा एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है,
तो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें जितना प्रेशर पीछे की तरफ लगता है उतना ही आगे की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसलिए रॉकेट लॉन्च करना, आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एक्शन रिएक्शन वाली प्रतिक्रिया हो रही है, तो इसमें हमारा बी आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित कीजिए। अब अगर हम भौतिक विज्ञान में अगर आपको कोई कहे कि कार्य को परिभाषित कीजिए तो किन शब्दों से कर सकते हैं हम, तो ऑप्शन पे चलते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता। अगर कोई किसी भी चीज को विस्थापित नहीं कर पाएगा तो वो कार्य कैसे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर है तो है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट, विस्थापित वस्तु द्वारा, अगर हमारी कोई वस्तु विस्थापित होगी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करेगी तो वो, ये ठीक बात है। वस्तु पर कार्यवंतित बल द्वारा, अगर उस पर किसी पर वस्तु पर कार्य होगा जब तो वो विस्थापित होगी, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारा बी और सी दोनों ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक हिसाब से गलत भी हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें अब तुम्हारे मैंने बता दिया कि बी और सी इसमें दोनों ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ। कोई बल 1 kg की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो इसमें 24 जूल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। ये तो ऑप्शन में डायरेक्ट रखा रखा मिल जाता है, आपको पढ़ने की जरूरत है और डायरेक्ट आपको सेम के सेम मिल जाएगा। तो इसका होता है 6 × 10⁻24 kg। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगा होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगी होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावित होगी, तो इसमें दक्षिणावर्त होगी, वार्मार्थ होगी, धारा के प्रवाह के समांतर या धारा के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये वार्मार्थ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन से आवर्त में रखा जाता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन कौन से आवर्त में रखा जाता है, तो हाइड्रोजन पहले आवर्त और फर्स्ट समूह में रखा गया है, ठीक है। और तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो भारत एकेडमी।